हमारे इस कार्यक्रम में पधारे ऊर्जा मंत्री जी हीरालाल जी, एशियस आलोक जी, हमारे के सांसद कुछ चिंतासी में बैठे थे। मर के चिंता मत करो, आज आप यहाँ से ऊर्जा लेके जाओगे। वैभव जी कुड़ी साहब, हम सदियों से सूर्य भगवान को पूजते आए। ये गांव के किसान जो बैठे हैं, जब जागते हैं तो पहला प्रणाम सूर्य को करते हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा अध्यात्म का उपदेश है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं। मैं वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन इस सूर्य से हम बिजली प्राप्त कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अभी जिस दिन भगवान प्रभु राम के राम मंदिर का लोकार्पण हुआ था, तब पीएम सूर्योदय योजना लागू की थी। देश के करोड़ों किसानों के घर पर एक ऐसा सोलर पैनल लगेगा जो उसको 300 यूनिट तक बिजली देगा। हम सोच भी नहीं सकते थे। दूसरा, पीएम कुसुम योजना जो प्रधानमंत्री जी ने लागू की, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट फर्स्ट और ये सेकंड है, जिसको हमारा विभाग आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लागू कर रहा है। और इसके बाद पीएम कुसुम कंपोनेंट सी आएगा। अभी आलोक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैंने इनसे चर्चा की कि भाई हमको ये पीएम कुसुम कंपोनेंट बी को हम जल्दी से जल्दी कैसे लागू करें। चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव जी ये बैठे हैं और एक आंकड़ा में लेके आया हूं। ये योजना 2019 में मोदी जी ने लागू की। 2019 से 20 से लेके अब तक पिछली सरकार में 65,453 सोलर पंप लगे थे। और अभी 31 मार्च को 100 दिन पूरे होने वाले हैं। 100 दिन में हम उतना सोलर पंप लगा देंगे जितना 5 साल में गहलोत सरकार ने लगाए हैं। अब ये मेरी समझ में देश में पहला कार्यक्रम है। मैं मेरे पीएसए से पूछ रहा था कि करीबन 50,000 से ज्यादा किसानों को, कुछ किसान यहां बैठे हैं, और वैभव जी ने जानकारी ली है कि 1284 अटल सेवा केंद्रों पर हमने व्यवस्था की है कि करीबन 50,000 किसान हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी बातें सुन रहा है, मुख्यमंत्री जी से जुड़ेगा। तो मैंने अभी पूछा अधिकारियों से, तो देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पहली बार किसान कुसुम योजना जो द्वितीय लागू कर रहे हैं कंपोनेंट सेकंड को, उससे 50,000 से ज़्यादा किसान जुड़े हैं। इसके लिए मैं मेरे अधिकारियों को
बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी चिंता थी कि आचार संहिता से पहले कहीं अटक जाए, लेकिन दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा आलोक जी को और हमारे वैभव गहलोत जी को कि इन्होंने 10 दिन में टोटल, देखो टेंडर में कानून 21 दिन का टाइम देना पड़ता है, 21 दिन का समय दिया, ऑनलाइन टेंडर हुआ और 10 दिन के अंदर अंदर 50,000 से ज़्यादा किसानों को आज स्वीकृति पत्र उनके हाथ में थमा दिए जाएंगे। और उसमें इस स्वीकृति पत्र में 1830 करोड़ रुपए सरकार दे रही है। इतना स्वीकृति पत्र तो राजस्थान में आज तक किसानों के हाथ में गया नहीं। ये तो भजन लाल जी का करिश्मा है जो 1830 करोड़ किसानों के हाथ में 10 दिन में पहुंच गया। और इसमें एक छूट और है, हमारे यहाँ एक नहीं ठेकेदार, हमारे यहाँ 29 फर्म आई। ये जितना भी किसान यहाँ पर बैठा है, जितना किसान राजस्थान में जो 50,000 ये इस योजना से फायदा उठाएगा वो सुन रहा है, उसको छूट है कि ये 29 जो फर्म आई हैं वो किसी को भी चॉइस करें, उनमें से 29 में से जिस वेंडर को सिलेक्ट करेगा वो उसके पंप लगाएगा। पंप कितने दिन में लगाएगा? 4 महीने में। और मेरी चिंता थी कि भाई ये आचार संहिता तो 2-4 दिन में लग रही है, इनको पैसे नहीं पहुंचे तो पंप कैसे लगेंगे? तो मेरे पीएसए सेक्रेटरी बता रहे कि इसमें आचार संहिता आड़ ही नहीं आएगी। लेकिन आलोक जी ने कहा उसका भी उपाय निकालते हैं। तो इन्होंने मेरे को सुझाव दिया जिसको मुख्यमंत्री जी अप्रूव करेंगे कि 2 दिन के अंदर कैंप लगाकर कोऑपरेटिव विभाग, बिजली के अधिकारी, हमारे अधिकारी 2 दिन राजस्थान में कैंप लगाएंगे और 2 दिन में 1830 करोड़ रुपए को बांट डालेंगे। कहीं भी अपने आड़े नहीं आने वाली है। अभी कितना बड़ा करिश्मा है हमारी सरकार का, भजन लाल जी का। और मैंने आपको जैसा कहा कि इसमें 1830 करोड़ में 908 करोड़ की सब्सिडी है। और ST/SC जैसा बताया हमारे पीएसए ने पहले, उनको इस छूट के अलावा 45,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। और टीएसपी एरिया में तो बिल्कुल निःशुल्क है, 1 पैसा भी जमा नहीं कराना पड़ेगा। और इसमें पंप की क्षमता क्या है और कीमत क्या है? 3 हॉर्स पावर के पंप को मिलेगा 1,67,419, जीएसटी अलग है। 5 हॉर्स पावर पे होगा 2,57,909 रुपये। 7.5 हॉर्स पावर पे मिलेगा 3,49,566 रुपये। और 10 हॉर्स पावर पे मिलेगा 4,45,483 रुपये। ये सरकार देने के लिए जा रही है विभिन्न उसमें। अब आपने यहाँ रिप्रेजेंटेशन देखे, हमारे प्रेजेंटेशन जो हमारे हॉर्टिकल्चर ने बताया, एग्रीकल्चर के अधिकारियों ने बताया। मैं किसानों का बहुत बड़ा सेमिनार यहाँ रखना चाहता हूँ कि आइडिया आया है। और हमारी सरकार और हमारा कृषि विभाग आपके द्वारा एक कार्यक्रम रखना जा रहा है जिसमें केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं उनकी जानकारी किसान के घर घर जाके देने का कार्यक्रम हम रखने वाले हैं। अभी तो चूंकि आचार संहिता लग जाएगी इसलिए कर नहीं पाएंगे। और हम एक ऐसी पुस्तक छाप रहे हैं जिसमें किसान को सारी योजनाएं, प्रक्रिया, कितना पैसा मिलेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, वो भी किसान के हाथ तक पहुंचेगी। एजेंसीज के, ग्राम पंचायत जहाँ जहाँ किसान है वहाँ तक हम उसको पहुँचाएंगे। क्योंकि कई किसानों को, मेरे को मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे अभी कि ये किसान कहाँ के हैं। मैंने इसकी जानकारी नहीं ली, पर कम से कम भरतपुर के किसान इसमें नहीं है, करौली के नहीं है, धौलपुर के नहीं है, दौसा के भी नहीं है। तो
अब हम पूरे राजस्थान भर से जब ऐसे कार्यक्रम होंगे, ये अच्छा सवाल है, मेरे दिमाग में भी था। मेरे को कल पीएसए ने बताया कि 500 किसान आएंगे, मेरे कल दिमाग में तो आया था, लेकिन अब 500 किसान नज़दीक से बुलाए जा सकते हैं, पूरे राजस्थान से संभव नहीं। लेकिन ऐसे हमने व्यवस्था की है कि आज पूरा राजस्थान का 50,000 से ज़्यादा किसान हमारी इस व्यवस्था के कारण अटल सेवा केंद्र पर जुड़ा हुआ है। और जो राज्य सरकार ने ये बहुत बड़ा योजना और किसी देश प्रदेश में नहीं है, और हमने बड़ी फौरी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों से बैठ के, हमारे अधिकारियों ने बैठ के जो योजना बनाई है, इससे 50,000 किसानों को के हाथों में आचार संहिता लगने से पहले 1830 करोड़ रुपए पहुंचाने का कीर्तिमान स्थापित करने का काम भजनलाल सरकार ने किया है। आज हमने यहाँ एक कार्यक्रम रखा और मुख्यमंत्री जी पधारे, हमारे सांसद महोदय आए और ऊर्जा मंत्री जी भी आए। इनको मैं आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। विशेषकर एक किसान भाइयों को, एक किसान मेरे को शिकायत कर रहा था, पानी की व्यवस्था तो करा दो। मेरे को पता नहीं कहाँ का था, लेकिन 13 जिलों की जगह 21 जिलों में चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जिस चंबल का पानी कोटा की डाउन स्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक करीबन 210 किलोमीटर की लंबाई में वर्षों से बहकर बेकार जा रहा था, पिछली सरकारों ने उसकी चिंता नहीं की। मोदी जी ने चिंता की और 21 जिलों को पानी भेजेंगे। चंबल का, उनकी सहायक 5 नदियों का 45,000 करोड़ रुपए देश के प्रधानमंत्री हमको देने जा रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि मैं जहाँ में खड़ा हूँ, यहाँ से लेकर धौलपुर जो मध्य प्रदेश की सीमा है, और यहाँ से लेकर सवाई माधोपुर जो मध्य प्रदेश की सीमा है, और यहाँ से लेकर अलवर जो हरियाणा की सीमा है, और यहाँ से लेकर वो जो पंजाब की सीमा है, इसके किसानों को चप्पे चप्पे पर पानी जाएगा। कोई किसान प्यासा नहीं रहने वाला। 2,10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन की प्यास भी बुझाएंगे और चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचाने का काम देश का प्रधानमंत्री करने जा रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को इस अनूठे कार्यक्रम में पीएम कुसुम योजना ले आए और पीएम सूर्योदय योजना लेके आए। उन प्रधानमंत्री जी को किसानों की इस सभा में मैं कामना करना चाहता हूं कि वो सूर्य की तरह दुनिया भर में चमकते रहें, अपना और अपना देश का नाम रोशन करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा के स्वागत के लिए मेरा अनुरोध श्री वैभव गलरिया, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी, कृपया पधारें और माननीय को हरित पौधा जो खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है देकर माननीय का स्वागत करें। और माननीय कृषि मंत्री जी डॉक्टर किरोड़ीलाल जी बीना के लिए स्वागत के लिए मेरा अनुरोध। तालियां बजती रहनी चाहिए। और इसके बाद श्री जयदेव निठारवाल, ग्राम देवला, पंचायत समिति मौजमाबाद।
इसके बाद श्री सत्यनारायण शर्मा, ग्राम फागी। श्री कानाराम खरोल, गांव टिकेलन रुकान, पंचायत समिति फागी। श्री राधेश्याम, गांव मंडावरी, पंचायत समिति फागी। श्रीमती भूरी मीणा, गांव टिकेलन रुकान, पंचायत समिति फागी। श्री रमेश चंद्र यादव, ग्राम मोहाना, पंचायत समिति सांगानेर। रमेश चंद्र यादव, गांव मोहाना, पंचायत समिति सांगानेर। श्रीमती गीता देवी, गांव सांझलिया, पंचायत समिति सांगानेर। श्री भगवान सहाय चौधरी, गांव रामपुरा ऊटी, पंचायत समिति सांगानेर। और इसके पश्चात श्री सुरेश कुमार जाखड़, गांव देवगुड़ा, पंचायत समिति जालसू। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन अतिथिगण। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस कार्यक्रम को पूरे राजस्थान के किसान देख रहे हैं। श्री कुलविंदर सिंह जी, पुत्र श्री दर्शन सिंह, सादुल शहर, श्री गंगानगर। नमस्ते सर जी, मेरा नाम कुलविंदर सिंह है, गांव मन्नीवाली, तहसील सादुल शहर, जिला गंगानगर है जी। मैं आपका और आपकी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो राजस्थान के 50,000 से ज़्यादा किसानों को जो ये आपने और आपकी सरकार ने जो सभी कर्तियाँ जारी की है, इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। उसे जैसे रात में बारी है वो डाल के दिन में वो अपने सोलर से लगा सकता है, इससे उसे फ़ायदा होगा। जैसे भी डीजल भी बचत होगी, इसलिए आपका दोबारा से मेरी तरफ से और सभी किसानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। कितनी ज़मीन है आपके पास में? मेरे पास सर 2 हेक्टेयर ज़मीन है जी। क्या क्या फसल होती है आपकी? फसल सरसों, गेहूँ, जौ, चना, कपास, मूंग, ग्वार, ये फसलें होती है सर। जी जी जी। सिंचाई की फसल होती है आपके यहाँ? हाँ जी सर जी। बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा इस बहुत योजना अच्छा के लगा। माध्यम से आप आगे अपनी खेती और किस तरह से बढ़ाएंगे? इसमें ये भी बताएं कि आगे आपको समय पर पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी सौर ऊर्जा के माध्यम से, तो आगे आप और क्या करेंगे इसमें, और क्या आगे क्या करना है आपको? सौर ऊर्जा से ऐसी है सर, हम पानी की बचत करेंगे। जैसे फुहारा से खेती करेंगे, उससे हमारा पानी भी बचत होगा
और समय भी बचत होगा। और राजस्थान के किसानों के पास पानी की कमी है, इसलिए स्प्रिंकलर से करेंगे उससे फ़ायदा होगा। और आगे बागवानी जैसे ड्रिप से करेंगे उससे किसानों को फ़ायदा होगा सर। बहुत अच्छा। आपको कितनी इसमें छूट मिलेगी सरकार की तरफ से? इसमें सर जी सरकार की तरफ से हमें 60% अनुदान मिल रहा है। जैसे 2,14,000 के आसपास इसका 3 HP जो सोलर पंप है उसमें हमें 1,14,000 के समथिंग सरकार से मिलेगी और बाकी 97,000 रुपये कुछ रुपए हैं वो हमें देने पड़ते हैं। उसमें भी हमें अब पता लगा है जी, जैसे ग्रामीण सहकारी समिति GSS है उससे 40% लोन मिल सकता है, जिससे किसानों को उससे और ज़्यादा फायदा होगा। बहुत अच्छा। नहीं, बिल्कुल आपको वो तो मिलेगा ही, उसकी योजना का ठीक प्रकार से आप लाभ उठा सकें। और आपके यहाँ कितने लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है? हमारे गांव में बहुत सारे लोगों ने 30-40 लोगों ने ये सोलर पंप लिया है सर जी। जी जी जी। ये हमारे कृषि मंत्री हैं डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा साहब। हाँ जी सर। इन्होंने बहुत जल्दी की है और इन्होंने 50,000 किसानों को तो किया है और हाँ चुनाव के बाद जल्दी और भी किसानों को ये करेंगे तुरंत। धन्यवाद दीजिए करोड़ीलाल जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ श्री बलविंदर सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह मोड़ा करणपुर से श्री गंगानगर जिले से। बलबीर सिंह जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो बलबीर जी? नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरे को 7.5 HP का सोलर पंप जो PM योजना के तहत मिला है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। आप क्या क्या फसल बोते हैं? हमारे सर सरसों, चना, गेहूं और कॉटन, ग्वार और मूंग की खेती होती है। आपके पास जो बैठे हैं किसान हैं क्या सभी? जी सर, किसान ही बैठे हैं। आज अच्छा। सभी किसान बैठे हैं। बहुत अच्छा, युवा साथी बैठे हैं और युवाओं का ध्यान अगर कृषि की तरफ होता है जी तो सर। कृषि में नए नए प्रयोग होते हैं। बहुत अच्छा। आपके यहाँ कितने लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है? इसमें 900 लोगों ने आवेदन किया था सर। 900 लोगों ने आवेदन किया था। 900 लोगों ने। 900। अभी कितने को मिला है? आपका कितने लोगों को मिला है अभी? ये सब 200-250 के करीब आंकड़ा है जिनको मिल चुका है, बाकी आवेदन अभी पेंडिंग है। 200-250 को मिल गया? हाँ जी सर, मिल गया सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लाभ भी आपने कृषि योजना से लिए कुछ? जी सर, अन्य लाभ भी लिए, जैसे PM अनुदान, डिग्री का अनुदान लिया है और पाइपलाइन का अनुदान भी हमने ले रखा है और इसमें किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और विकसित भारत और जैसे अपने आत्मनिर्भर भारत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है और डिजिटल इंडिया के माध्यम से ये सब कार्य हो रहे हैं, इसके लिए हम बहुत गौरवान्वित हैं। और किसान इससे आगे बढ़ेगा, इससे देश भी हमारा आगे बढ़ेगा और इसी के लिए मैं आपका पुनः आभारी हूँ। आपने इतनी बड़ी योजना किसान को लाभ दिया और किसान आगे बढ़ेगा। मैं करणपुर क्षेत्र से बोल रहा हूँ, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के 46F गांव मेरा। बहुत अच्छा। आपको कितनी सब्सिडी मिली है इसमें? 2,38,000 रुपया 7 HP पे मिली सर मेरे को। डिग्गी में? डिग्गी में सर 3 लाख रुपये अनुदान मिला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो आपकी जो टीम है युवा साथी, आपके माध्यम से मैं सर एक और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है, इसके लिए गंग कनाल के ऑटोमेशन एंड संगाटा की स्थापना के लिए
695 करोड़ रुपया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आपके माध्यम से हमारे किसानों को सौगात दी है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब किसान संगठनों की ओर से भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाड़मेर जिले के जाटो का बैरा सेडवा से श्री लुम्बाराम पुत्र श्री समाराम। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो लुम्बाराम जी? ठीक है सर। ठीक है, बताइए। हमने सोलर पंप के लिए आवेदन किया था, दिसंबर में अप्लाई किया था, और अब 3 दिन पहले मैंने डीडी जमा कराई और अब स्वीकृत हो गया है। 7.5 HP का सोलर पंप है और मुझे 2,38,000 डीडी के रूप में सरकार की तरफ से मिले हैं और 2,14,638 रुपये हमने जमा कराए। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। है 4,53,322 रुपये है। जी, क्या खेती होती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ गर्मियों में तो बाजरा ही होता है, मूंगफली होती है, और सर्दी के मौसम में जीरा है, और सरसों है, रायड़ा, एरंडी वगैरह होते हैं। लेकिन मेरी सोच है शायद खजूर वगैरह ऐसे अनार की खेती करने की कोशिश करूँगा। अनार खजूर की खेती नहीं होती है आपके यहाँ? बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल अच्छी होती है। करिए, उसमें भी आपको। हमारे गांव के पास है, आलमसर गांव में है खजूर की खेती, बहुत जी अच्छी जी है। जी जी। नहीं, देखिए बाड़मेर जैसलमेर में जैसे खजूर की, अनार की खेती बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि हमारी सरकार ने जब 2013 से 18 तक हमारी सरकार थी तो हमारे कृषि मंत्री जी ने वहाँ बहुत काम किया था। और अब किरोड़ीलाल जी आपके यहाँ आ रहे हैं बाड़मेर में जल्दी ही, तो इनका कहना है कि अनार की खेती हो। वेलकम करेंगे, आएंगे सर। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि हमारे जैसलमेर बाड़मेर जो बॉर्डर के इलाके हैं, इसमें पानी की भी सुविधा हो और अच्छी खेती भी हो, तो अनार आपके यहाँ अच्छा होता है। अनार कैसा होता है आपके यहाँ? बाड़मेर जिले की बहुत अच्छी क्वालिटी बताते हैं सर। जी जी जी। चलिए, आपके साथी सभी किसान हैं, युवा हैं हाँ सर, सभी? किसान चलिए, किसान। सभी को नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे साथ भरतपुर जिले के नोगावा गांव के श्री जगन्नाथ पुत्र श्री भगवत प्रसाद जुड़े हैं। जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जगन्नाथ जी। अच्छा, चलिए, कैसे हो? ठीक है सर। अच्छा, बताइए। सर, मैंने 2 हेक्टेयर में मेरे पास जमीन है, जी, उसमें 1 हेक्टेयर में बागवानी लगा रखी है, इसमें एप्पल बेर है और गुआवा लगे हुए हैं। साथ ही में जैविक प्लांट है, जैविक खाद वाला, उसकी भी वो चलती है। उसमें जैविक खाद से खेती करते हैं आप? जी हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैविक खाद से खेती करते हैं? जी। खुद का तैयार करते हैं या खरीदते हैं खाद? नहीं, खाद तो डेयरी से मंगाते हैं, गोबर तो बकाया केचुए से भाई बनवाता हूँ प्लांट। जी 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 जी, बहुत अच्छा। क्या 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 लगाया है अभी आपने? क्या किस खेती के लिए काम कर रहे हैं ज़्यादा? एप्पल बेर लगे हुए हैं जी, गुआवा लगे हुए हैं। जी जी, करीब जी। 1.5 साल हुए प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आपको इसमें कितनी सब्सिडी मिली है? इसमें सोलर पंप वाले में सब्सिडी 2.38 सब्सिडी मिली है, 2.14 हमें पता। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। और ये बगल वाले जो किसान भाई हैं, मुझो वाले, हाँ जी, राम राम साहब। राम राम साहब, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक हो आप? ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक अच्छा है अच्छा, साहब। हाँ, चलिए। गंभीर सिंह है साहब, मेरा नाम गंभीर सिंह है। गंभीर जी, बस्ती गाँव है। बहुत अच्छा। गंभीर जी, आपने सोलर के लिए फार्म भरा है, नहीं भरा है? जी हाँ, भरो साहब ने रोड। अच्छा, आपको नहीं मिला अभी? हो गया? हाँ जी, आपका हो गया?
हाँ हो गया सर। बहुत अच्छा गंभीर जी। यही है कि ठीक प्रकार से उसका उपयोग करते हुए माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। किस तरह से किसानों को सहयोग से शायद ही बहुत अच्छा काम करेंगे साहब, हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मौसमी खेती की जाती थी, रबी की फसलों में रायड़ा है, गेहूँ है, सरसों है, उससे एक हेक्टेयर में करीबन 50,000 से 1 लाख तक का उत्पादन होता था। फिर हमारे यहाँ पानी का TDS बढ़ने लग गया, जिससे ये खेतियाँ होनी कम हो गई। फिर पानी की टेस्टिंग होने दवाई और विभाग ने भी ये बताया कि ये पानी है तो अनाज के लिए, अनाज की खेती से उत्पादन जो आने लगा वो उत्पादन बहुत उस उत्पादन से कई गुना ज़्यादा आने लग गया। अब किसानों का इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ गया है और उनका जीवन स्तर में भी अंतर आ गया है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के किसान अनार की टिश्यू कल्चर के पौधे उगाकर